Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we have this 2019 Figo और आज के इस वीडियो में we'll find out कि 1200 नए पार्ट्स के साथ क्या Figo बेहतर हुई है या नहीं, अपने सेगमेंट की बाकी चैंपियन को ये हरा पाएगी या नहीं। डोंट यू वरी, हम सभी 1200 जो नए पार्ट्स हैं उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लेकर इस स्टोरी को लंबा नहीं करेंगे। विल बी टॉकिंग इन बुलेट पॉइंट्स। और सबसे पहले आपको बताएं, दो नए पेट्रोल वर्जन के साथ Figo आई है जिसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है। 1.5 लीटर वर्जन विल कम विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 1.2 वाले में केवल मैनुअल है। वहीं डीजल की अगर बात करें, दैट इज 1.5 लीटर वर्जन, जो पहले भी हम इस सेगमेंट में Figo में देखते हुए आए हैं। और प्राइसिंग की अगर बात करें, राइट नाउ वी कैन टॉक अबाउट द पेट्रोल वन बिकॉज वी आर ड्राइविंग द डीजल। पेट्रोल में कीमत शुरू हो रही है 5,15,000 एक शोरूम कीमत उससे शुरू हो रही है दिल्ली में। और इसके अलावा द 1.5 लीटर वर्जन विच इज द ऑटोमेटिक वर्जन एज वेल, वो कीमत लगभग 8 लाख रुपए के आसपास है। सो वी ड्राइविंग दिस डीजल वर्जन। और इसमें ड्राइव करने से पहले, इसके अंदर बैठने से पहले कुछ एक बाहर चेंजेस जो हुए हैं उसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले इस ब्लू हाईलाइट को आप देख सकते हैं इस बम्पर पे। दैट इज बिकॉज टाइटेनियम प्लस इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू एडिशन, एक नया टॉप एंड मॉडल बोथ पेट्रोल डीजल वर्जन गेट्स। और इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प्स हैं। ये जो फ्रंट ग्रिल है जिसे सेल्यूलर डिज़ाइन फोर्ड कहती है, वो पूरा ब्लैक एंड आउट है इस वाले वर्जन में। और ब्लू हाईलाइट्स आपको न सिर्फ यहाँ देखेंगे, पूरा यहाँ तक आता है। और इसके अलावा कार के अंदर भी इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे लुक के हिसाब से। इट इज़ लुकिंग फ्रेश, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बहुत रेडिकल चेंज नहीं है। और इसके अलावा जो चेंज है, यहाँ पर आप डुअल टोन इस कार के डिज़ाइन को देख सकते हैं, जहाँ रूफ इज़ ऑल ब्लैक। और ब्लू एडिशन की याद आपको यहाँ भी दिलाई जाएगी विद दिस डीकैल। यहाँ ब्लू मेंशन भी किया गया है, प्लस ब्लू लाइन इज ऑल ओवर। यहाँ पिछले हिस्से में अगर हम इस बम्पर को देखें, बीच में ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। आकर्षक लग रहा है, इट्स लुकिंग नाइस एंड मेकिंग लुक फ्रेश एज वेल। यहाँ नया फीचर एक और है जो इसमें छुपा हुआ है, दैट इज रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर इसमें लगे हुए हैं। देन यू हैव दिस टाइटेनियम TDCI which, as I said, will be driving the diesel version right now. तो इस लगेज स्पेस को देखकर वाव तो नहीं कहूँगा, बट कंसीडरिंग द काइंड ऑफ सेगमेंट दिस कम्स इन, वहाँ पर लगभग 250 लीटर से थोड़ा ज़्यादा अगर स्पेस है तो इट्स नॉट बैड। हाँ, ये लोडिंग लिप थोड़ा हाई है, यानी जो स्पेस है वो काफ़ी गहरा जाता है और सामान पूरा आपको लगेज उठा के यहाँ पर अंदर रखना पड़ेगा। दैट कैन बी अ टास्क। नाउ टेक अ लुक एट द रियर सीट। सेकंड रो में जगह कैसी है, क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम घुसते ही देखें, यहाँ डोर जो पैनल है, यहाँ यू हैव दिस ब्लू हाईलाइट, द वे वी मेंशन दिस इज़ द ब्लू एडिशन। सो ये हाईलाइट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो है, लेकिन मेरे जैसा हाइट के लोगों के लिए हेड को रेस्ट थोड़ा कम मिलेगा बिकॉज हेड रूम इज़ नॉट टू गुड। यहाँ अगर आप एवरेज इंडियन हाइट से थोड़ी ज़्यादा लंबाई वाले हैं तो फिर यहाँ पर हेड रूम आपको कम मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ दो लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तीसरे के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फ्लोर भी बीच में उठा हुआ है, प्लस इट्स नॉट दैट वाइड। और वहीं अगर हम बात करें फीचर्स और आराम या फंक्शनैलिटी की, इस डोर पैनल में अगर बॉटल होल्डर्स की जगह होती बहुत बेहतर होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बीच में आपको एक बॉटल होल्डर मिल रहा है, वो स्पेस है, बट अगेन यहाँ सेकेंड रो के लिए AC वेंट्स नहीं है। तो उस हिसाब से मामला काफ़ी बेसिक है, स्पेशियस है, एडुकेट है, जितना ज़रूरी है उस टाइप के फीचर्स या आराम यहाँ पर मिल रहा है। नाउ फर्स्ट रो, यहाँ पर कहानी कितनी अलग है और कितनी नई है। स्टीयरिंग व्हील इज़ टिपिकल फोर्ड डिज़ाइन, जो आप बाकी गाड़ियों में भी इस तरह की फील आपको आती है, वही चीज़ ओवरऑल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लैक बट ऑलमोस्ट ब्लैक आपको पूरा इंटीरियर यहाँ देखने को मिलेगा। अगेन यू हैव दीज ब्लू हाईलाइट्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ इस दरवाजे पर ही मुझे बॉटल होल्डर्स दो अलग अलग मिले हैं। एक तो बड़े साइज़ का बॉटल होल्डर आप यहाँ रख सकते हैं, एक छोटे साइज़ का, प्लस सामान रखने के लिए डोर पैनल में जगह है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ फंक्शनल, जो पिछली सीट पर मिसिंग था। तो इससे थोड़ा मैं ऊपर मूव करता हूँ। यहाँ पावर्ड आपको ORVMs मिलेंगे जिसमें ऑटो फोल्ड भी है। जस्ट प्रेस वन बटन एंड दिस ORVMs वो फोल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा आप एडजस्ट इसी से कर सकते हैं।
अब मैं थोड़ा फोकस बीच में करता हूँ यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल और प्लस मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी उसको आप कंट्रोल इसमें कर सकते हैं। देन यू हैव दीज इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल में जो डिस्प्ले हैं वहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं कहूँगा मैं। दिस इज़ समथिंग विच फील्स डेटेड, थोड़ा साइज़ भी उसका छोटा है, लेकिन उसी के ठीक बाद यू हैव दिस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इस सेगमेंट के लिए अब बल्कि अब हर सेगमेंट के लिए इस तरह के फीचर की ज़रूरत हो गई है और वो इसमें भी देखने को मिल रहा है आपको। देन यू हैव दिस 7-inch डिस्प्ले, थोड़ा नया है, थोड़ा बेसिक है, थोड़ा सा डेटेड है। दिस हैज़ मोस्ट ऑफ द फंक्शंस विच आर रिक्वायर्ड दीज डेज, लेकिन जैसा आजकल बहुत सारी गाड़ियों में आप हल्ला सुनते होंगे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वो इसमें नहीं है। बट यू हैव ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड यू हैव ऑक्सिन, यू हैव USB सपोर्ट। इसके अलावा नेविगेशन भी इनबिल्ट इसमें दिया गया है। डिस्प्ले छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इट्स नॉट बैड। आई थिंक यूज़ के हिसाब से ये फंक्शनल भी है और कलर जो है उसका डिस्प्ले वो भी थोड़ा वाइब्रेंट लगता है। इसमें एक ही चीज़ मुझे बहुत मज़ेदार नहीं लगी, दैट वाज रिवर्स कैमरा। उसका रेजोल्यूशन थोड़ा और बेहतर होता तो और मज़ेदार ये रहता। देन यू हैव USB ऑक्सिन और यहाँ 12 वोल्ट का पावर पॉइंट। वैसे एक फीचर है जो काफ़ी फंक्शनल है, कूल भी है और आरामदेह है इन द सेंस कई बार दरवाजे खुले रहते हैं और लाइट्स ऑन रहती है और हम हर दरवाज़ा खोल के बंद करते रहते हैं क्योंकि कई कार्स में केवल 2 ही इंडिकेशन होते हैं। यहाँ पर इस फिगो में यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, जहाँ कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है उसके बारे में आपको चाहे जैसे यहाँ पैसेंजर डोर ओपन दिया गया है प्लस बोनेट ओपन, उसका भी साइन आप देख सकते हैं। तो जहाँ भी जो भी दरवाज़ा खुला है दिस कार विल टेल यू, दैट इज़ कूल। And before I start driving this diesel version, let's talk about the petrol versions and the prices of those as well. जहाँ पर 1.2 लीटर अगर पेट्रोल वर्जन की बात करें, it gives out around 95 bhp of power और torque is 120 न्यूटन मीटर। That is manual transmission 5 speed और उसका जो ARAI माइलेज है that is 20.4 किलोमीटर per liter. Whereas the 1.5 liter auto version that produces around 121 bhp और टॉर्क उसका 150 न्यूटन मीटर का है और जैसा मैंने बताया 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, उसकी माइलेज 16.3 किलोमीटर पर लीटर मापी गई है। And now after all this, let's talk about the pricing. 2019 Figo comes with attractive price package. तो ये तो बात हो गई ऑन पेपर वाली, यानी प्राइस, माइलेज, bhp, टॉर्क, लेकिन रोड्स के ऊपर परफॉर्मेंस कैसा है? लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ओके, नाउ वी हैव स्टार्टेड द ड्राइव और ये वही जाना पहचाना ड्राइव है इसका। 1.5 लीटर डीजल इंजन स्पोर्ट फिगो में performance is still very talky, very punchy, and I think that makes most of the Figo owners very happy. और वही character इसमें भी maintain किया गया है। Around 99 horsepower और 215 न्यूटन मीटर के आसपास का torque, which is good figure, especially considering the kind of segment this comes in. तो आखिर में हमारा वही टिपिकल क्वेश्चन, बिंदु कहाँ विश्राम करती है? बिंदु विश्राम करती है इसके पोजीशनिंग और आपके चॉइस के ऊपर। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन अ फन पैकेज जो एक अच्छे तरीके से हैंडल करे, प्लांटेड तरीके से चले, जिसका बिहेवियर टॉर्की हो और इस सेगमेंट में अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट से थोड़ा ज़्यादा मांग रहे हैं, देन फिगो मेक सेंस, क्योंकि प्राइस के हिसाब से भी एक अच्छा पैकेज ये नया हो गया है। प्लस दिस वर्जन कम्स विद 6 एयरबैग्स, ऑल्सो सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा वर्जन हो गया है। ओनली थिंग इज दैट डीजल अब थोड़े कम लोग खरीद रहे हैं, वहाँ पर ग्राहक कम आ रहे हैं। बट अगेन वो आपकी चॉइस है, वो देखना होगा कि आपको इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। जहाँ तक पेट्रोल वर्जन का सवाल है उसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे। विल ड्राइव दोज एज वेल वेरी सून। बाय बाय।